नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरे फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो ये जो पाम आप देख रहे हैं, ये पाम हम लोगों ने एनालिसिस किया था करीब करीब 3.5 साल 4 साल पहले। ठीक है, तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो तब हम लोगों ने जब इस पाम का एनालिसिस किया था, तब हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों का डिस्कशन किया था। क्या क्या चीज़ था वो हम लोग एक बार फिर से उसको एक बार देख लेते हैं, क्विक समझ लेते हैं। उसके बाद क्योंकि ये पाम फिर से री एनालिसिस के लिए आया है, तो नया पिक्चर देख के हम लोग नया जो है प्रेडिक्शन वो देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि इस पाम में क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, फॉरेन से इनकम की इंडिकेशन क्लियर कट है। 2-3 मल्टीपल प्रोफेशन इस पाम में है। ये इंसान जो है एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो काम करते हैं बड़े बड़े जगह पे, इन्होंने इंटरव्यू भी दिए हैं, अच्छी जगह पे ये नौकरी भी करते हैं, और खुद जो है राइटर है। और अभी जो हाल के फिल्म वेब सीरीज बन रही है, इसकी भी ये स्क्रिप्ट राइटिंग अभी प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, किया है एक आधा वेब सीरीज़ में भी। तो एक राइटर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मल्टीपल प्रोफेशन है इनके, लेकिन कहीं पे भी इनको डिज़ायर सक्सेस बहुत ज़्यादा हाई सक्सेस मिलने में मुश्किल आ रही थी। तो हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था कि इनके लाइफ लाइन में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जॉब साइन है। जो जॉब साइन, इतनी बड़ी जॉब साइन जिनके भी लाइफ लाइन में हो, तो वो क्लियर कट इंडिकेशन दिखाती है कि ऐसे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल रहती है। जब तक लाइफ लाइन में जॉब साइन रहेगा, माइंड लाइन में जॉब साइन रहेगा, इनके नहीं है, लेकिन अगर किसी के है तो वो टाइम होती है स्ट्रगल की। लेकिन इनके इतने बड़े बड़े जॉब साइन है कि बहुत ही लाइफ के एक बहुत बड़े समय, करीब करीब 45-46 ईयर्स एज तक इनके जॉब साइन है। तो वहाँ तक तो ये स्ट्रगल कम ज़्यादा देखने को ही मिलेगा। 3 साल या 3.5 साल पहले जब उन्होंने एनालिसिस किया था, तब हम लोगों ने पाम देख के बताया था कि इनके धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग देखें तो इनके जो नई पिक्चर उन्होंने भेजी है, नया पाम की इमेज आई है, उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इंक्रीमेंट या थोड़ी सी डेवलपमेंट हुआ है। क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है उससे, उसके बाद तो वो पहले तो राइटिंग करते थे, लेकिन उस राइटिंग के हिसाब से एक उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग या स्क्रीन राइटिंग की एक वेब सीरीज़ में काम भी इनको मिला है, उन्होंने वो किया है। दूसरी बात, इनको नौकरी में थोड़ी बहुत तरक्की मिली है, फाइनेंशियली थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन इनका और एक प्रॉब्लम था कि इनका डेप्ट कर्ज बहुत ज़्यादा था, जो अभी भी उसी हिसाब से है। तो क्यों है, हम लोग अभी जो है फिर से हम लोग पाम की डिटेल में एनालिसिस नहीं करेंगे। जो चीज़ चाहिए होगी, जो चीज़ ज़रूरत होगी इस एनालिसिस के लिए, जो इनके सवाल है उसी के ऊपर ध्यान देंगे। जिन लोगों को बहुत डिटेल में इस पाम को जानना है, और डिस्क्रिप्शन में ओल्ड एनालिसिस की लिंक है, वो ज़रूर देखिएगा, उससे आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ जाएगी। तो पहली बात जो है, आपकी पुरानी और नई फेथ लाइन में अगर हम लोग देखें पाम में, तो नई जो फेथ लाइन मतलब अभी की जो इमेज है, उस हिसाब से देखेंगे तो थोड़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मतलब थोड़ी क्लियरनेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही। लेकिन एक चीज़ नेगेटिव हुई है, यहाँ पे देखिए ये फेथ लाइन हम लोगों को बहुत ज़्यादा सीधी देखने को मिल रही है। यहाँ से अगर देखें तो इस लाइन में उतनी ज़्यादा हम लोग को मोटा मोटी सीधी ही देखने को मिल रही है। हल्की सी कर्व है, लेकिन हल्की ही, बहुत ही हल्की कर्व हमें देखने को मिल रही है। लेकिन जब हम लोग नई पिक्चर को देख रहे हैं, इसको अगर देखें बिना इंक वाले को, इस वालों को अगर हम लोग देखें तो क्लियरली हमें समझ में आ रही है ये कर्व थोड़ी बड़ी है। तो कर्व थोड़ा बड़ा है, इस तरीके का कर्व बड़ी है, और इस पॉइंट के ऊपर ये सीधी है। ठीक है, ये 2 पॉइंट को हम लोगों को समझना पड़ेगा इस पाम की एनालिसिस के लिए। यहाँ से हम लोग देखेंगे ये लाइन सीधी है और उससे पहले कर्व है। तो पहले तो समझ लेते हैं कि इतने ज़्यादा डेप्थ क्यों है इनके। जब भी फेथ लाइन, माइंड लाइन, हार्ट लाइन या लाइफ लाइन के साथ बहुत टाइम तक जुड़ा रहे, एक साथ रहे, ठीक है, तब क्या होती है, ऐसे लोगों को डेप्थ में फंसने के चांस बनती है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो फेथ लाइन इनके ऐसे आ रही है, और लाइफ लाइन के साथ बहुत सारे टाइम तक ये एक ही जगह पे ऐसे जॉइंट था। तो जब भी इस तरीके का फॉर्मेशन हो, किसी किसी के हम लोग देखते हैं कि माइंड लाइन में इस तरीके से जॉइंट होकर निकलती है, बहुत लंबे समय तक माइंड लाइन के अंदर रह जाती है। तो जब भी इस तरीके का फॉर्मेशन बने तो समझ लीजिएगा ऐसे लोगों को लोन नहीं लेना चाहिए।
अगर लेंगे तो दिन ब दिन वो बढ़ती ही जाएगी और उसमें आप फंसते जाएंगे। और क्यों क्लियर नहीं हुआ? क्योंकि क्लियर नहीं हुआ क्योंकि इसके जो फेथ लाइन है इनके, इसमें कर्व है। कर्व वाली फेथ लाइन एक तो आपको मनचाही इनकम नहीं देती है, आप चाहे कितनी भी कोशिश करें उतनी ज़्यादा इनकम हो नहीं पाती है। इनकम जो भी हो किसी न किसी तरीके से खर्च हो जाएगी, जो आपके काम में नहीं आएगा। खर्च कौन सा काम में आता है? कोई एसेट बनाए, अपने ऊपर खर्च करे, ठीक है, कुछ घूमने फिरने जाए, जो खुद के ऊपर हो। लेकिन अगर आपका लोन है बहुत ज़्यादा, तो कर्ज का लोन किस्त चुकाने में, इंटरेस्ट चुकाने में ही जो आप इनकम करते हैं, उससे उसकी जो ज़्यादातर पैसे हैं वो खर्च हो जाते हैं। उस तरीके का जो बिना कोई मतलब फ्रूट दिए जो एक्सपेंसेस सारे होते हैं ना, वो होती है फेथ लाइन में। अगर आपकी इस तरीके का कार्व हो, कट हो, ठीक है ना, तो ये हमें देखने को मिल रही है। तो ये कब तक है? अगर हम लोग देखें तो अभी भी इनकी एज है 40 जो इनकी एज होगी फेथ लाइन से, अगर हम लोग देखें तो यहाँ से करीब करीब अगर हम लोग देखें तो 42 43 यहाँ पे आती है। 43 ही हम लोग पकड़ लेते हैं। तो अभी भी अगर हम लोग देखें तो ये कर्व की फॉर्मेशन यहाँ तक तो है, तो करीब करीब 42 43 ही हम लोग पकड़ लेते हैं, 1 साल एक्स्ट्रा ले लेते हैं। 43 वो एज रहेगा जहाँ से आपकी फेथ लाइन सीधी है। सिर्फ सीधी नहीं है, इसके साथ साथ एक पैरेलल लाइन भी है जो इसको सपोर्ट दे रही है। तो 43 के बाद हमें फेथ लाइन सीधा होता हुआ देखने को मिल रही है। उसी टाइम के बाद ही आपकी जो लोन है वो पूरी क्लियर हो पाएगा, पूरी तरीके से डेप्थ से आप क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ तब तक तो रहेगा ही प्रॉब्लम। घर कब ये खरीद सकते हैं? पहले हम लोगों को देखना है कि घर खरीदने का फॉर्मेशन क्या है। इनके पाम में घर खरीदने का फॉर्मेशन अगर हम लोग ढूंढने जाएंगे तो हमें एक बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन की ट्रायंगल मिलेगी इनकी लाइफ लाइन में। लाइफ लाइन में एक बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन की ट्रायंगल है और काफ़ी बड़ी भी है यहाँ तक। और ये शुरू कहाँ से हो रही है? करीब करीब 45 46 के। तो 45 46 के बाद ही आपका खुद का घर हो पाएगा। और लाइफ लाइन में ट्रायंगल बन रही है तो ये आपका एसेट ज़रूर देगा। और आपका अभी इच्छा जो है घर बनाने की है तो ये आपका घर ही देगा, आपका खुद का घर। 45 46 के बाद से ले आपकी टाइम शुरू होगी लगभग आपकी 55 57। ऐसा नहीं है कि इसी टाइम के अंदर आप एक ही एसेट बना पाएंगे, आप मल्टीपल एसेट भी बना पाएंगे। आपका जो टाइम पीरियड रहेगा 46 से लेके 55 तक आप पकड़ सकते हैं, जहाँ पे आपकी बहुत अच्छी टाइम चलेगी। और तब तक तो आपकी फेथ लाइन भी सीधी हो जाएगी, जहाँ पे आपके एक बहुत अच्छी इनकम अपॉर्चुनिटी भी शुरू हो जाएगी। और डेब्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा, तो एक क्लियर डेब्ट हो जाएगी, ये दूसरी आपकी इनकम अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, आपकी इनकम भी बढ़ेगी। और ये सारे का जो रिज़ल्ट है वो 46 के बाद से आप एसेट एक्वायर करते हुए जाएंगे, क्योंकि लाइफ लाइन में उस टाइम में ट्रायंगल बनता हुआ देखने को मिल रही है, ठीक है। और क्या है इस पाम में अगर हम लोग देखें तो ये राइटर भी हैं। हम लोग जानते हैं कि ऑलरेडी इन्होंने 8 के करीब इन्होंने जो है नॉवेल लिख चुके हैं या बुक लिख चुके हैं, ठीक है। और इसको पब्लिश भी करना है और ये चाहते हैं कि खुद ही फिल्म का डायरेक्शन करे और प्रोड्यूस भी करे। फिल्म हो, वेब सीरीज़ हो, तो उसमें ये जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इनकी जो ना पैशन है, पैशन किन लोगों के आते हैं, डबल प्रोफेशन किन लोगों के आते हैं? जिन लोगों के माइंड लाइन हम लोग कहते हैं कि मीडियम साइज़ की हो, ठीक है ना। इनका अगर माइंड लाइन देखेंगे तो ये क्लियर कट एक मीडियम लेंथ की माइंड लाइन है। तो जब भी मीडियम लाइन के माइंड लाइन हो, ऐसे लोग डबल प्रोफेशन कर सकते हैं, अक्सर करते भी है। जॉब के साथ साथ नौकरी करते, एक परमानेंट काम रहती है, दूसरी जो है पैशन रहती है। तो इनका पैशन जो है वो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ है, डायरेक्शन करना, प्रोडक्शन करना, ठीक है, राइटिंग करना, उसी की स्टोरी को राइटिंग करना, बुक राइटिंग करना। तो ये सारे जो है इनके पैशन है। तो इसके लिए हम लोगों को पहले मरकरी को समझना होगा, फिर हमें वेनस को समझना होगा और फिर हमें सनलाइन को समझना होगा। ये तीनों चीज़ मेन रहेगा इनके, इस काम में आएंगे कि नहीं, क्यों आएगा ये हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ेंगे तो डायरेक्टली वेनस तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ग्लैमर है, इसमें लग्जरी है, लग्जरी को दिखाती है। जब आप वेब सीरीज़ देखते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, कोई भी देखने जाते हैं, तो वो लग्जरी एक्सपेंसेस में ही मानी जाती है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है कि इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम फिल्म देखने जाए, ये बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। वो एक लग्जरी है, एक मनोरंजन है, लग्जरी है, तो वो डायरेक्ट वेनस से आएगा।
ठीक है। एक्टिंग वगैरह हो गया आपका, ये सारे जो है ये भी इस वेनस से डायरेक्टली जुड़ी हुई है, क्योंकि ये कॉपीड आर्ट है, इसमें आर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कॉपीड आर्ट की। तो ये डायरेक्टली वेनस से जुड़ी हुई है। ये राइटर है, ठीक है ना, ये खुद राइटिंग करेंगे, ये डायरेक्शन देंगे। तो राइटिंग डायरेक्शन ये डायरेक्टली कनेक्टेड किसके साथ है? मरकरी। ये डायरेक्टली कनेक्टेड होगी मरकरी से। फेथ लाइन देखना पड़ेगा कि उस टाइम में क्या है। अभी अगर देखें तो 42 के बाद से फेथ लाइन हम लोग को 43 के बाद से मेनली देखने को मिला कि फेथ लाइन इनकी अच्छी है, ठीक है। वो तो एक चीज़ क्लियर हो गई। सनलाइन क्यों देखनी है? क्योंकि आपकी फेम भी चाहिए होगी। अगर आप में फेम पाने की चाहत मतलब क्वालिटी है तो ही जाके ना आपको सक्सेस मिलेगा। ये तो चीज़ जो है फिल्म इंडस्ट्री या किसी भी तरीके का इस तरीके का जो भी इंडस्ट्री है, यहाँ पे आपको तभी फेम मिलेगा जब आपकी सनलाइन स्ट्रांग होगी। फेम के कारण ही आपको सक्सेस मिलेगा, आपका हार्डवर्क से सक्सेस नहीं मिलेगा, आपकी फेम से सक्सेस मिलेगा। लोगों को आपको कितने ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग, आपको इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो हमें थंब भी देखनी पड़ेगी, तो थंब देखनी पड़ेगी, सनलाइन देखनी पड़ेगी, वेनस देखनी पड़ेगी और मरकरी को देखनी पड़ेगी। मरकरी को पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये राइटर है तो मरकरी इनकी बहुत अच्छी होगी, तो जगह भी अच्छी मिल रही है मरकरी की। मरकरी की लाइन में हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ पर फिश की फॉर्मेशन है। यहाँ से पिक्चर में हमें बहुत ज़्यादा क्लियर देखने को नहीं मिल रही है, वो सारे साइन इंडिकेशन जो है हम लोग इस पिक्चर से हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देख लेते हैं कि इनका मरकरी, एक तो माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी जगह मिल रही है। मरकरी की यहाँ पे हमें खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है, जो और पॉजिटिव साइन है। मरकरी की लाइन स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मरकरी की लाइन में यहाँ पे हमें एक फ़िश की फॉर्मेशन क्लियर बनता हुआ देखने को मिल रही है, जहाँ से सनलाइन भी उठ रही है। इसको हम लोग बाद में देखते हैं। और यहाँ हम लोगों ने पहले ही बताया था कि यहाँ पे एक आधा सा फ़िश की फॉर्मेशन है जो अभी तक उसी तरीके से ही है 3 साल पहले जैसा था, ठीक है। तो अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ और कंफर्म नहीं हुआ। तो मरकरी तो आपकी स्ट्रॉन्ग है, फेथ लाइन से कनेक्टेड है, सनलाइन से भी कनेक्टेड है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो ये अब इनकी फेथ लाइन है जो इस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो मरकरी की जो लाइन है वो पहले फेथ लाइन से कनेक्टेड है। उसका रिजल्ट क्या मरकरी के काम में आपको सक्सेस मिलेगा। मरकरी के काम क्या क्या होती है? राइटिंग हो गई आपकी, मैथमेटिक्स हो गई आपकी, इंजीनियरिंग की कुछ पार्ट आ जाती है मरकरी में, और क्या चीज़ आती है, और बिजनेस आ जाती है डायरेक्टली। तो ये सारे जो मरकरियन काम है इसमें आपको सक्सेस मिलेगा। उस चीज़ की इंडिकेशन हमें मरकरी लाइन से समझ में आ रही है। मरकरी में फ़िश है तो मरकरी के कामकाज में आपको अच्छी सक्सेस मिलेगा। इस फ़िश की जो जगह है वहाँ पे हमें सनलाइन आता हुआ भी देखने को मिल रही है, सनलाइन उठता हुआ देखने को मिल रही है, जो काफ़ी लंबी सनलाइन है ये इस पाम के हिसाब से, ठीक है। तो ये भी दिखाती है कि हाँ आपको फेम भी मिलेगा। तो सनलाइन से हमें बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं देखने को मिल रही है, मरकरी में हमें नेगेटिव नहीं देखने को मिल रही है, पॉजिटिव ही लग रही है। तो ये सारी चीज़ कंफर्म कर रही है कि हाँ अभी तक तो जो है आपकी इस पार्ट में आपको रिजल्ट मिलेगा। वेनस बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेनस है। सिर्फ इस वेनस माउंट के कारण ही मैं कह सकता हूँ कि हाँ आपको इस इंडस्ट्री में रहना ही है, चिपक कर रहना ही है, ठीक है। आपको बहुत अच्छी सक्सेस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये जो बड़ी सी वेनस माउंट है ना, ये आप देखेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हर एक इंसान के पाम में आपको दिखेगा, ठीक है। जो भी सक्सेसफुल है, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो, जो सिंगर है, उनके भी पाम में आपको इस तरीके का दिखेगा, क्योंकि ये वेनस ही है, बड़ी सी वेनस माउंट। चाहे आप शाहरुख खान के देख ले, सलमान खान के देख ले, अक्षय कपूर को देख ले, अमिताभ बच्चन जी को देख ले, उनकी पाम रेक्टेंगुलर है, लंबा है, लेकिन देखिएगा वेनस माउंट बहुत ज़्यादा आपको अंडे जैसी फॉर्मेशन और बहुत बड़ी दिखेगी। यही चीज़ अलग करती है फिल्म इंडस्ट्री वालों को दूसरे जो नॉर्मल इंसान हैं उनसे, क्योंकि इनका वेनस माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यही इच्छा लाती है इस इंडस्ट्री में आना, इंडस्ट्री में मेहनत करना, क्योंकि वेनस माउंट से बहुत ज़्यादा मेहनत का भी इंडिकेशन है, दे देती है। जब भी वेनस माउंट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो ना, तो क्या होती है कि ये आपको मेहनत भी करवाती है, करते भी है आप खुशी खुशी से। तो वो सब कुछ तो हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही है वेनस माउंट में, कुछ भी नेगेटिव नहीं। लेकिन नेगेटिव जो चीज़ है, ये पाम रेक्टेंगुलर शेप पाम है। अगर आप ख्याल करेंगे तो आप लोगों को दूर से दिखेगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया स्क्वायर साइज़ की पाम दिखेगा, नहीं, ये एक रेक्टेंगुलर शेप पाम, बहुत बढ़िया रेक्टेंगुलर शेप पाम है, ठीक है। इसमें जो चाहिए हम लोगों को कि आपके थंब लंबी हो, लेकिन थंब उतनी ज़्यादा लंबी नहीं है। यही एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रही है आपके पाम में, हमें थंब बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। पहले भी हम लोग एक बहुत
दिनों पहले एक ही इसी तरीके का एक एक्टर का पाम हम लोगों ने एनालिसिस किया था, जहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव थी, बढ़िया थी, वेनस, सन, मरकरी, सब कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इनकी थंब छोटी थी, इससे भी छोटी थी थंब। तो हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया था कि आप एक्टिंग तो कर पाएंगे लेकिन बहुत बड़ी फेम और बहुत बड़ी कोई रोल आपको नहीं मिलेगी, छोटी छोटी जो साइड रोल है वही आपको मिलेगा। उसी तरीके का आपका एक्टिंग करियर चलता रहेगा, अभी तक भी चल रही है। वो मेरे फेसबुक फ्रेंड भी है, बात भी होती है, बहुत सारे फिल्म थिएटर में उन्होंने काम भी किया है, लेकिन वही साइड रोल वाली छोटी छोटी रोल वाली ही काम उनको मिल रही है। ठीक है, उसी तरीके का वो काम कर रहे हैं, लेकिन इनका थंब थोड़ी सी लंबी है, उस हिसाब से अगर देखें तो थोड़ी सी पॉजिटिव तो है, लेकिन इसमें माइनस पॉइंट भी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी है नहीं जितनी चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या मिल रही है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी आप में कम रहेगी, जो जिसको लीडरशिप क्वालिटी भी कहते हैं। तो अगर आप डायरेक्शन देंगे, प्रोड्यूस करेंगे कोई भी फिल्म या खुद से करेंगे ना, तो आपके अंडर जो लोग काम करेंगे, चाहे वो एक्टर हो, आपके असिस्टेंट डायरेक्टर हो, ठीक है ना, वो आपकी बातों को उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देगा, आपके कामों को उतनी ज़्यादा, वो लोग पैसे तो ले लेगा आपसे, पैसे तो आपका चला जाएगा, लेकिन उतनी अहमियत दे के, उतनी इम्पोर्टेंस दे के आपका काम नहीं करेगा। ठीक है ना, उसमें आपकी फेलियर होने का चांस रहेगा, क्योंकि आप बड़े एक्टर भी लेंगे ना तो भी वो नेग्लिजेंस की तरह ही आपका काम करेगा। देखिएगा आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है, आप चाहे कितनी भी बढ़िया रिजल्ट दो, चाहे आपका ऊपर जो है पोजीशन में या नीचे है, वो उतनी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ थंब के कारण। यही है आपकी एक ही चीज़ नेगेटिव। मैंने पहले भी कहा था कि आप आप चांदी की या प्लैटिनम का छल्ला पहन लीजिए, आपने पहना नहीं है, पहना होते तो हम लोग को दिख जाती या मार्क आती, तो वो आपको पहनना है, उसको इग्नोर मत करिए। दूसरी चीज़ है 60 सेंट के ऊपर, ठीक है ना, अगर डायरेक्शन में जाना है 60 सेंट के ऊपर आप डायमंड पहन लीजिए इस फिंगर में प्लैटिनम के साथ या गोल्ड के साथ। ठीक है, क्यों पहनना है? क्योंकि आपकी वेनस माउंट भी तो स्ट्रॉन्ग है, मैंने अभी बताया, फिर भी मैं वेनस की जो स्टोन है वो डायमंड है उसे क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि वेनस माउंट से जुड़ी हुई जो फिंगर है वो है थंब। ठीक है ना, हर एक माउंट से जुड़ी हुई थंब रहती है ना, शनि की माउंट से शनि की फिंगर, सन की, मरकरी की, हर एक की अलग अलग फिंगर है। उसी तरीके से वेनस माउंट से जुड़ी हुई रहती है हम लोगों की थंब। तो जब आप डायमंड पहनेंगे और 60 सेंट के ऊपर कितनी भी आप पहन लीजिए, ठीक है, लेकिन वो आपका देखिएगा वो हीटेड ना हो। एस्ट्रोलॉजिकल जो डायमंड है वो हीटेड नहीं रहती है, उसमें थोड़ी ग्लेज जो है थोड़ी कम रहती है, वो चलेगा, ग्लेज थोड़ी कम हो, शाइनिंग थोड़ी कम हो, चलेगा, लेकिन बहुत हीटेड ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। 60 सेंट के ऊपर कितनी भी बड़ी आप डायमंड पहन लीजिए, ये आपको पावर देगा। वेनस में ज़्यादा पावर आएगी, अभी ये स्ट्रॉन्ग है वेनस, फिर भी वेनस का ये आप स्टोन पहनेंगे तो ये थंब जो है उसमें भी थोड़ी बहुत पावर आएगी। हाँ, आपकी लाइफ थोड़ी और ज़्यादा लग्जरियस हो जाएगी। हो सकती है कि आपका जो लोन है, डेब्ट है, वो चुकाने में आपको थोड़ी और ज़्यादा टाइम लग जाए, 6 महीने ज़्यादा लग जाए। क्यों? क्योंकि आपका खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा, तो उस हिसाब से आप लोन नहीं चुका पाएंगे। क्योंकि डायमंड पहनते ही एक तो बात तो आएगी, आपकी ज़िंदगी में लग्जरी आ जाएगी, आप बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ लीड करना चाहेंगे, उसमें थोड़ा आपका खर्चा बढ़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि आप 60 सेंट के ऊपर डायमंड ज़रूर पहन लीजिएगा, तो आपकी इस जो एरिया है जहाँ पे आप चाहते हैं, जो आपका पैशन है, वहाँ पे आपको सक्सेस मिल जाए। ठीक है, थोड़ी बहुत अच्छी सी तरीके से आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाए तो आपको मिलेगा। और 42 के बाद ही आप बहुत ज़्यादा कोशिश करिएगा और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिप्लॉयमेंट करिएगा, मतलब खुद से जो बहुत बड़ी पैसे अगर आप देना चाहते हैं या डालना चाहते हैं तो 42 नहीं, 43 के बाद ही करिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको अच्छी रिटर्न मिलेगा। उससे पहले करेंगे तो रिटर्न बहुत ही ना भी मिल सकती है, मतलब आपका लॉस भी हो सकती है, क्योंकि फेथ लाइन उससे पहले जो है कर्व है। ठीक है, ये बात को हम लोग को रहना चाहिए। 43 के बाद ना आपका कोई भी बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपको फिल्म में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो आपको जाना चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ, जो मैंने आपको बताया। दूसरे के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं है आपको, फिल्म इंडस्ट्री में तो ज़रूर नहीं करिए, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा आपके थंब के कारण। लेकिन सन माउंट स्ट्रॉन्ग है तो आपका गुडविल होने का चांस रहेगा। सन माउंट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सन की यहाँ पे हमें फ़िश की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी फ़िश की फॉर्मेशन बन रही है। ठीक है,
यहाँ पे भी देखेंगे तो फिश की फॉर्मेशन जैसी फॉर्मेशन बन रही है, ये सारे पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे देखिए फिश की फॉर्मेशन बन रही है, यहाँ पे भी देखिए फिश की फॉर्मेशन बन रही है। तो मल्टीपल साइन बन रही है, सनलाइन आपकी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे रॉयल्टी वाली इनकम की जो सनलाइन है वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारे जो स्ट्रॉन्ग साइन है, सन माउंट की जगह भी अच्छी मिल रही, तो आपका गुडविल तो होगा, आपका गुडविल होगा, बस लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी है वो वहाँ पे हमें थोड़ी कमी देखने को मिल रही है, जिसको आपको पूरा करना है। तो आपको इसी लाइन में, फिल्म इंडस्ट्री के ही लाइन में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, ना ही कि आप जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के काम कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि इनका रोल जो है इंजीनियरिंग में मैनेजर की रोल है और ये लंबे समय तक उस लाइन में काम भी कर रहे हैं। तो इनका जो है कि उस तरीके का इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, पैसे भी नहीं मिलती है और रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती है। तो वो चीज़ आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपकी थंब जो है छोटी है। तो दूसरे के अंडर जब भी आप काम करेंगे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, पेस्टिज नहीं मिलेगा, पैसा भी नहीं मिलेगा थंब छोटी होने के कारण। तो आपको सन माउंट स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद, बड़ी पोजीशन मिलने के बावजूद भी आपको उस तरीके का इंपॉर्टेंस या सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगी। ठीक है, सन माउंट से तो रिजल्ट मिलेगा, बड़ी पोजीशन मिलेगी, बड़ी जगह पे जाने की मिलेगी, बड़ी लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, उनसे आपकी फ्रेंडशिप भी होगी। लेकिन जब भी आपको रिटर्न मिलने का टाइम आएगा, जो थंब से हम लोगों को मिलती है, वहाँ पे आके आप रुक जाएंगे, क्योंकि थंब उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो थंब को ज़रूर स्ट्रॉन्ग करिएगा। पहले भी मैंने बता चुका था, फिर से कह रहा हूँ कि थंब के ऊपर काम करिए। फेथ लाइन तो आपका 2-3 साल के बाद ठीक ही हो जाएगी, लेकिन थंब के ऊपर काम नहीं करेंगे तो बड़ी सक्सेस मिलना मुश्किल होगा आपके लिए, चाहे आप कुछ भी करें। और आपको करना भी तो है वेनस का ही, क्योंकि इतनी बड़ी वेनस की माउंट है, तो आप हर जगह पे घूम फिर के यहीं पे आ जाएंगे। राइटिंग की काम आप जैसे कर रहे हैं उसी तरीके से करते रहिए, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम या दिक्कत हम लोग को देखने को नहीं मिलेगी। तो यही रही इस पाम की एनालिसिस। फुल डिटेल एनालिसिस में मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ, फाइनेंस इनके जो मेन सवाल है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा ध्यान दे देते हैं। देखिए, आपकी अपर माउंट की जगह को देखिए, एक बिलीनियर के जगह की तरह है। मतलब जो लोग बिलीनियर बनते हैं ना, उन लोगों की जगह इतनी ज़्यादा मिलती है जितनी आपकी मिली है। तो ये बिलीनियर के पाम है, वुड भी बिलीनियर के पाम है, लेकिन प्रॉब्लम है इसमें। अगर प्रॉब्लम नहीं होती, फेथ लाइन आपकी यहाँ पे कनेक्टेड नहीं होती, लाइफ लाइन से जुड़ी नहीं रहती और ये सीधी होती इस तरीके से, तो अब तक आपका जो सिनेरियो है बहुत ज़्यादा अलग होता। आप मल्टी मिलीनियर बन चुके होते हैं इस एज के करीब, और बिलीनियर बनने के बहुत साइड में होते हैं। आप कोई बड़े इंटरप्रेन्योर या बड़े बिजनेसमैन या बड़े फिल्म डायरेक्टर ऑलरेडी बन चुके होते अगर आपकी थंब थोड़ी और लंबी होती, कुछ 1.25 मिलीमीटर भी लंबी होती, ठीक है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम हैं जिनके कारण इतनी बड़ी अपर माउंट होने के बावजूद, सन माउंट में इतने सारे पॉजिटिव साइन होने के बावजूद, सैटर्न माउंट दबी है, उसके बावजूद भी आपको अभी तक उतनी बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल पाया है। हाँ, बिलीनियर आप शायद आगे भी नहीं बन पाए, क्योंकि बहुत लेट आपका जो है पॉजिटिव चीज़ शुरू होगी 43 के बाद। हाँ, मल्टी मिलीनियर आप बन पाएंगे। फाइनेंशियल को लेके और घबराने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2-3 साल के अंदर ही आपका जो फाइनेंस है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी, सेटिस्फाइड रहेंगे आप। क्योंकि जुपिटर माउंट में भी एक सीधी लाइन हमें देखने को मिल रही है जो आपको सेटिस्फेक्शन ज़रूर देगा। तो सेटिस्फाइड तो रहेंगे आप अपने कैरियर को लेके सेटिस्फाइड रहेंगे। अगर रेमेडी करते हैं, डायमंड लेते हैं, यहाँ पे प्लैटिनम का छल्ला पहनते हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री में भी आपको अच्छी खासी सक्सेस 2-3 साल के बाद मिलना शुरू हो जाएगी। अभी काम करिए, अभी हो सके तो एक्सपीरियंस के लिए दूसरे के अंडर काम करिए अगले 2-3 साल। वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना मिलने के मतलब खुद के एक्सपीरियंस के लिए ही करिए। रिटर्न में कुछ अपेक्षा मत रखिए कि बहुत ज़्यादा पैसे मिलेगा, फेम मिलेगा, इस तरीके का अपेक्षा ना रख के आप 2-3 साल काम करिए, फिल्म इंडस्ट्री में ही करिए, उसी इंडस्ट्री में ही आपका करियर है। 3 साल के बाद आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इस रेमेडी को ज़रूर करिएगा, फिर से मैं कह रहा हूँ, रेमेडी को ज़रूर करिएगा। इसकी रिज़ल्ट मैं बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी देख चुका हूँ, ठीक है। तो इसी एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का।